अपनी जीत की कहानी लिखती है टीम ने। अपने आखिरी लीग मुकाबले में हार तो देखी है, पर इस मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी। जीत की राह शुरू हो चुकी है, पहला अंक लग चुका है प्लेऑफ्स का और ये अंक बनाया है कप्तान जेरोम विनीत ने। मुजफ्फरनगर लायंस ने खोला है अपना खाता। जोन 2 पर एक बेहतरीन पास वहां लिफ्ट किया था, डबल ब्लॉक की कोशिश जरूर हुई। रोहित कुमार और प्रिंस वहां डबल बॉल ब्लॉक के लिए मौजूद, पर कामयाबी मिली है मुजफ्फरनगर लायंस को। शानदार शुरुआत की है इससे क्वालिफायर 1 की। अब लीग उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां रोमांच अपने शिखर पर है, क्योंकि अब एक पॉइंट भी गया तो वहां पे खतरा सर पर मंडरा सकता है। बढ़िया पिकअप रहा मुकेश का, लिबेरो है मुजफ्फरनगर लायंस के। टैप इन रहा, एक बार फिर से पिकअप, बढ़िया खेल यहां पर शुरुआती दौर। और अब जोन 4 से आएगा ये स्पाइक और अंक भुनाया है मथुरा योद्धास के लिए रोहित कुमार ने। हम तो मथुरा से आए हैं, मथुरा योद्धास की जीत का जश्न मनाने आए हैं, और उसी बीच खाता खोला है एक पावर पैक अटैक से। रोहित कुमार विपक्षी यानी ऑपोजिशन के डबल ब्लॉक को तोड़ दिया है, बिखेर दिया है। बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, दोनों ही टीम्स की बॉडी लैंग्वेज कमाल की है। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, फुल फॉर्म में है। और तो इस समय एक की बराबरी। समीर चौधरी वो सर्विस से अंक ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। पहली सर्व, सुपर सर्व, मथुरा योद्धास आ गए हैं मुकाबले में डंका बजा के। कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं लायंस की, ये अच्छा संकेत नहीं है। पहली सर्व और सुपर सर्व। फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर यूनुस खान के बेटे हैं, सेटर थे वो, नॉर्दर्न रेलवे से खेलते थे, दिल्ली स्टेट के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेले, और इस समय समीर चौधरी वही भूमिका निभा रहे हैं मथुरा योद्धास में अपनी टीम के लिए। एक बेहतरीन प्लेमेकर हैं, क्या कमाल का पिवटल रोल खेलते हैं। चेकआउट अंक मिला है, जेरोम विनीत ने इस बार अटैक किया चौथी जोन से। चिराग यादव की सर्व रहेगी, बड़ा खिलाड़ी है, इसने इस मुकाबले से पहले 11 सर्व अंक निकाले हैं। बढ़िया पिकअप, लेकिन अंक गया है लायंस के खाते में। नीति, रेफरी ने विसल किया है, वहां पे शायद थोड़ा सा इशारा है अर्ली मोमेंट का। देखिए रोटेशन इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, और अगर आपने सर्विस टच होने से पहले यानी बॉल कांटेक्ट में नहीं, उससे पहले ही मूवमेंट कर दी, सेकंड रेफरी का विसल आ गया। पर फिर भी हम यहाँ पे ये फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर जो कम्युनिकेशन है रेफरीज के बीच में, वो कम्युनिकेशन किस बात को लेकर हुआ है। सेकंड रेफरी के साथ में ये कम्युनिकेशन बिल्ड किया गया है। मथुरा योद्धास ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये पॉइंट जो है मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में नहीं जाना चाहिए। देखिए, दर्शकों से हम माफी जरूर चाहते हैं कि अगर कोई छोटी सी वहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि काफी कुछ इस वॉलीबॉल कोर्ट पर चलता रहता है। कभी खिलाड़ी संतुष्ट नहीं नजर आते हैं, कभी रेफरीज के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर ये खेल भावना से आज ये मुकाबला खेलना ही है। देखिए, गर्मा गर्मी जरूर रहेगी कोर्ट पर, बड़ा मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है हर मुकाबले में, हर अंक में। हालांकि आज जो टीम हारेगी उसे एक और मौका मिलेगा क्वालिफायर 2 में, लेकिन आप उस रास्ते नहीं जाना चाहेंगे, आप सीधा फाइनल में जाना चाहेंगे। अगली सर्व, साइड का पिकअप, डबल ब्लॉक की कोशिश रही लेकिन नाकाम। क्या परफेक्ट पास दिया है, क्या परफेक्ट फर्स्ट रिसेप्शन है, इतना वंडरफुल परफेक्ट पास, उसके बाद बैक लिफ्ट समीर चौधरी की और बढ़िया किलिंग फिनिश किया है। ये है परफेक्ट वॉलीबॉल का एक्शन। बढ़िया फर्स्ट रिसेप्शन, बढ़िया पास, उसके बाद में बेहतरीन फिनिशिंग दी है रोहित कुमार ने। ये कंबाइंड एफर्ट, इसीलिए ये खेल और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी भूमिका बखूबी जानता है।
4-2 का स्कोर है। 2 पॉइंट्स के एडवांटेज इस समय मथुरा योद्धास के खाते में है। शुरुआत शानदार हुई है दोनों ही टीम्स के बीच में। एक सुपर सर्व ने कहानी में 2 कदम की दूरी बना ली है जो समीर चौधरी ने की थी। उसका जवाब कायम रखना था, पर सर्विस गवाई है इस बार रोहित कुमार ने। एक आसान सर्व, देखिए वैसे उन्होंने एक आसान सर्व, काफी शॉर्ट सर्व करने की कोशिश की थी। वो फ्रंट लाइन में सर्विस करना चाहते थे क्योंकि लिफ्टर पीछे से निकल कर आ रहे हैं, उसका एडवांटेज उठाना चाहते थे, पर कामयाब नहीं हुए। शुरुआती दौर 1 अंक की बढ़त मथुरा के पास। सेट रहा, लेकिन विनीत कुमार का ये स्पाइक एंड लाइन के बिल्कुल अंदर पड़ा है। ऐसा जैसे उन्होंने नाप करके ये स्पाइक लगाया है। कोर्ट के थर्ड लाइन पर, कोर्ट की एंड लाइन के नजदीक ये अटैक हुआ है। जोन 2 पर समीर चौधरी ने क्या फीड किया था, क्या लिफ्ट किया था, मैदान पर गिरे जरूर। बस यही तो इस टीम की सबसे बड़ी कहानी है। ये गिरते हैं, थकते हैं, पर रुकते नहीं हैं। प्रिंस साइद ने किया है ये लॉब, और चिराग दौड़कर आए अटैक लाइन पर। अब जेरोम विनीत, लेकिन लॉब करने की कोशिश, और ब्लॉक काम आया, ब्लॉक काम आया, ब्लॉक रन लेकर आया है। नवीन बालिया का ब्लॉक सफल रहा। जंगल के राजा को हराने में जो मजा है ना, वो मजा कहीं और नहीं। जेरोम विनीत को रोक लिया है, डबल ब्लॉक वहां पर तैनात था। जेट जेरोम को रोकने में कामयाबी हासिल की है, और खास बात यह है कि उस ब्लॉक में सपोर्ट किसका आया, मोहम्मद सईद आलम का। भाई कमाल की फैन फॉलोइंग है इस छोटे कद के खिलाड़ी की, और बार बार ये खिलाड़ी ना हाईक्यू जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें एक शोयो हिनाटा की याद दिलाता है। इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, मोहम्मद सईद आलम के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर 1 पॉइंट लायंस के खाते में। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम पर आप अभी से ही इंटेंसिटी का अनुभव कर सकते हैं। एक आक्रामक रोष के साथ दोनों टीमें उतरी हैं कोर्ट पर इस पहले क्वालिफायर में। 2 अंकों की बढ़त इस समय मथुरा के पास। टेबल टॉपर्स को आज बढ़िया खेल दिखाना होगा, और दोनों टीमें ही टेबल टॉपर्स हैं। अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर रही थी, इस बार सही चूके पिकअप नहीं रहा, और अंक लायंस के खाते में। सूरज ये बखूबी जानते हैं कि नेट में अलर्टनेस क्या होती है। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल दिया है, बिल्कुल तैयार थे नेट के ऊपर, और उसके बाद सीधा टैप कर दिया। कोई चांस नहीं ऑपोजिशन डिफेंस के पास में, कोई जवाब नहीं है ऑपोजिशन डिफेंस के पास। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग डे 11 पहला क्वालिफायर, मुजफ्फरनगर लायंस वर्सेस मथुरा योद्धास, और मात्र 1 अंक का अंतर दोनों के बीच, जो अब बराबर हो गया है। एक सी-सॉ बैटल में शुरुआत हुई है, पलड़ा कहीं भी झुक सकता है। दोनों ही टीम्स के पास में एक्सपीरियंस और यूथ खिलाड़ियों की एक भंडार है, न केवल इस कोर्ट पर बल्कि बेंच भी दोनों टीम्स के पास में काफी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपनी सबसे मजबूत स्टार्टिंग 6 के साथ उतरे हैं कोर्ट पर दोनों। रही है सर्व वेपन, डबल ब्लॉक, डबल ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, मॉन्स्टर ब्लॉक। भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया है यहाँ पर मोहम्मद सईद आलम का जो सपोर्ट आ रहा है ब्लॉक के दौरान। एक कंबाइंड एफर्ट, टीम के मिडल ब्लॉकर तो आए ही, लेकिन जो दिशा दी है ना बॉल को रोकने के लिए, वो काबिले तारीफ है। कप्तान विनीत कुमार की अगुवाई में यहां पर नवीन बालियान का जो ब्लॉक रहा है, लगातार 2 बार जो उन्होंने ब्लॉक बनाया है नेट पर, डोमिनेंट खेल दिखाया है कप्तान विनीत कुमार। अब लो पिकअप रहा, लॉब रहेगा ये विकास द्वारा, लेकिन बढ़िया पिकअप सूरज का, और दूसरी ओर कोई मौका नहीं,
बढ़त कामयाब। सईद आलम, देखिए सच में वो शोयू हिनाटा है और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना इस खिलाड़ी की, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। जंप उनका देख लीजिए, उनकी स्पाइक रीच देख लीजिए, उनका ब्लॉक में कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, उनका डिफेंस देख लीजिए। एक ऑल राउंड परफॉर्मर हैं वो, टीम में वो ऑल राउंड परफॉर्मेंस देते हैं। की तुरंत ड्रॉप डाल दिया। मिडिल ब्लॉकर के पास ये स्मार्टनेस चाहिए और ये सूरज के पास में है। साइड का स्पाइक पिकअप रहा, रैली अभी भी जीवित। चिराग का स्पाइक आया है, इस बार जवाब नहीं, इस बार जवाब नहीं। लिबेरो वर्सेस लिबेरो की चुनौती में हारे हैं हरिप्रसाद। कर्नाटका का ये लिबेरो इस बार जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ है। एक एक्सपीरियंस लिबेरो है लेकिन सीधा चेस्ट पर बॉल आया क्योंकि सामने ब्लॉक नहीं था। अगर ब्लॉक छोड़ेंगे तो लिबेरो मुश्किल में आ सकता है। ब्लॉक नहीं छोड़ना है, ब्लॉक तो हर कीमत पर करना ही है। 8-8 की बराबरी। नेट पर बढ़िया खेल सईद, लेकिन पिकअप एक बार फिर मुकेश का कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन तारीफ तो करनी होगी। भाई मुझे तो सच में ना वो सीरीज याद आ रही है, जब जब सईद अटैक कर रहे हैं, जब जब सईद पॉइंट ले रहे हैं। ऐसे सईद तो है लेकिन ऐसे शोयो भी है और वो सचमुच एक सईद हिनाटा की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सीधा लिबेरो के हाथों में कोई जवाब नहीं, कोई डिफेंस नहीं हो पाया है सईद आलम के उस अटैक का। भाई बड़ा कमाल का प्लेयर है और बड़ा वर्दी प्लेयर है टीम में, जो एफिशिएंसी डाल रहे हैं। सईद अटैक करा लीजिए, सर्विस करा लीजिए, डिफेंस करा लीजिए, ब्लॉक करा लीजिए, हर बात का जवाब है किसके पास? सईद आलम के पास। विकास चूके यहाँ पर पिकअप नहीं कर पाए, बढ़िया सर्व आई है और सईद जैसा खिलाड़ी गेम में अगर जल्दी आ जाए तो कप्तान विनीत कुमार जैसे खिलाड़ी से थोड़ा दारोमदार हट जाता है कि हम चाहते थे। 10-9। जेरोम विनीत ने रखा है जीवित इस रैली को। चिराग डबल बॉल आया है लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला। एक और बार बराबरी हुई है इस पहले सेट में। ऑपोजिशन ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बॉल की दिशा बदल गई। वहां पर नवीन और समीर ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी। चिराग यादव आए थे, जोन 4 से अटैक किया था। जर्सी नंबर 9, ये वही खिलाड़ी है जब चलता है तो ऑपोजिशन ब्लॉक के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। नेट से लगी थी गेंद, रैली अभी भी जीवित। जेरोम विनीत, पिकअप रहा सईद का। लॉब पिकअप के चलते अब हुआ है अंत इस रैली का। विनीत कुमार नहीं कंट्रोल कर पाए उस पर। 11-10। ये है जेट जेरोम, ये है जानबाज जेरोम। बैक टू बैक अटैक किया, जोन 2 से लगातार प्रहार करते रहे और अगर आप लगातार प्रहार करेंगे तो कभी ना कभी मंजिल तो मिल ही जाएगी। हाँ दिया है जेरोम विनीत ने। आज 11 पर नहीं है टेक्निकल टाइम आउट, 13 पर है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ते हुए जल्दी से मथुरा योद्धास एक बार फिर बराबरी करेंगे और ये पहला मौका है जहां पर बढ़त थी लायंस के पास और बराबरी की है योद्धास ने मजबूत स्पाइक के साथ। 11-11 का स्कोर। क्या विश मांगने का समय आ गया है? सभी फैंस जो हैं इस 11-11 पे विश मांग लीजिए। कौन जीत रहा है, मुजफ्फरनगर लायंस या फिर मथुरा योद्धास? मांगिए मांगिए, विश मांगिए नीति। बड़े एक अंक दूर, टेक्निकल टाइम आउट, बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला। एक और घमासान धुआंधार अटैक, कोई ब्लॉक नहीं, ब्लॉक ही नहीं है वहां। मैचेस नहीं है, ये एक मुकाबला ही ना सब कुछ दे देगा उन 2 मैचेस का। यहाँ पर देखिए कमाल का खेल, कैसे गेंद को लगभग रोक लिया और चिराग की किक देखिए, टाइमिंग देखिए, बढ़िया बढ़िया खेल, लेकिन असफल रहे। और देखिए किस प्रकार से नेट पर बढ़िया खेल दिखाया जा रहा था। दोनों टीमों के बीच एक घमासान। पर मैं तारीफ करूंगा मुकेश की, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन को कवर करके रखा।
जगह ढूंढने की चुनौती दी कप्तान विनीत कुमार को। बढ़िया पिकअप एक बार फिर, और लिबेरो ने ये अंक बनाया है। लिबेरो ने ये अंक बनाया है। हरि प्रसाद का बेहतरीन पिकअप, जिसके चलते योद्धास ने बुनाया ये अंक। कर्नाटका से आते हैं हरि प्रसाद। क्या वंडरफुल पास वहां पे फर्स्ट रिसेप्शन आया, और उसके बाद समीर चौधरी के लिए सुनहरा मौका बेहतर लिफ्ट करने का। नेट पर खड़े हैं, नेट टच होने के चांसेस पूरे हैं। इतने में अगर रेफरी से बच भी गए तो खुद हाथ खड़ा करके ये एक्सेप्ट किया है। उस एक्सेप्टेंस के बीच में अटैक भी किया है। और देखिए इस बार फिर उन्हें मानना पड़ेगा निर्णय, क्योंकि साइड लाइन पर स्पाइक लगाने की कोशिश व्यर्थ गई। एक और बार गेंद गई है बाहर। एक कॉल भी लिया था, चेतन ने अपील भी की थी कि ऑपोजिशन ने शायद ओवर बॉल को टच कर दिया है। ऐसे में समीर से बॉल निकाला नहीं गया। इंटेंसिटी के साथ उतरे हैं। हालांकि अभी एक अंक की बढ़त है लायंस के पास, लेकिन कितने पल रहेगी। ये ब्लॉक आया है, जेरोम ने उसे जीवित रखा है। रैली को चिराग ने मौका बनाया अटैक लाइन पर। रैली अभी भी जीवित। साइद चेकआउट पॉइंट निकालेंगे। बराबरी एक और बार। मैं कह रही हूं कि दर्शकों की नजर जाए चाहे अटैक पर, जाए चाहे रिसेप्शन पर वहां पर प्ले मेकर कौन थे? समीर चौधरी ने दोनों अटैकर्स को रोटेट किया। लो पिकअप रहा चिराग का। सूरज का स्पाइक जिसे रोका गया है। जेरोम विनीत, इस बार नहीं, वापस बढ़त कायम और सुपर पॉइंट बुनाया है। इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ। एक बार हरि प्रसाद से उनका हाथ का हाल जरूर जान लीजिएगा। कोई ब्लॉकर नहीं था। देखिए जब ब्लॉक नहीं होगा ना सामने, अगर ब्लॉक फेल होगा तो लिबेरो को काफी महंगा साबित होता है। हरि प्रसाद पोजीशन पे तो थे, एंगल सही पकड़ा हुआ था, पर जब ब्लॉक से बच गए एक बार जेट जेरोम, तो फिर उसके बाद वो डिफेंस मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। साइद इस बार फिर से ब्लॉक। दहाड़ देखिए शेरों की कोर्ट पर। सईद को अब पूरी तरह से रोकने में सक्षम रहे हैं पिछले कुछ अंकों से, और ये बड़ा खेल दिखा रहे हैं नेट पर। वहां पर एक कॉम्बिनेशन अटैक था, वहां डॉज डिकॉय आया था नवीन की ओर से, उसके बावजूद जोन 4 से अटैक करने की कोशिश की थी साइद ने। ऐसे में ना जो प्लेयर टेक ऑफ ले रहा है, मोमेंटम में है, उसके लिए फायदा हो ही जाता है, और उसी का पूरा एडवांटेज चिराग यादव को मिल गया। इसी बीच पॉइंट लेने में सफलता हासिल की है। देखिए दम नहीं छोड़ा है, अभी दम गया नहीं है। आज एक नई चुनौती भी है, आपको 5 सेट खेलने हैं। अपने स्टैमिना को, अपने एनर्जी को बरकरार रखना है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक आया, एक बार फिर अंक बनाया है, और काफी समय बाद ये कह सकते हैं कि एक अंक अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ लिया है मथुरा योद्धास ने। क्या यहां पर मोमेंटम बदलेगा? 23-21 2 का फासला, 25 तक आपको जाना है। क्या ये अंदर पड़ी है सर? क्या ये अंदर पड़ी है? जी हाँ अंदर पड़ी है। उसी के साथ सुपर सर्व का 2 पॉइंट जाएगा मथुरा योद्धास के खाते में। की बराबरी एक सुपर सर्व के चलते। और क्या चाहिए आपको इस मुकाबले से, और क्या चाहिए आपको इस क्वालिफायर 1 से? एक पॉइंट के लिए जो जंग है, जो भिड़ंत है, वो काबिले तारीफ है। जो सक्सेसफुल रहा तो वो रिटेन होगा, ये एक नियम है आज के इस प्लेऑफ में। अंक बनाया है, वापस बढ़त को हासिल किया है लायंस ने। देखिए ऐसे एज पर, ऐसे क्रूशियल ओकेजन पर, रिसीविंग एंड पर जो टीम होती है ना, उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज तो आ ही जाता है। एक बढ़िया रिसेप्शन हुआ तो बढ़िया फिनिशिंग मिलने के रास्ते खुल जाते हैं। बढ़िया पिकअप रहा मुकेश का। चिराग, ये
से बढ़त इस पहले